हाँ जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गोस्वामी और रीजनिंग के दूसरे फेज में आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है। तो आप लोगों ने रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग जो मंजी सर ने पढ़ाई थी वो आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेन डायग्राम। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। प्रश्न आपको जरूर इसमें से 3 या 4 मिलेंगे। ए, बात नहीं करें, इधर देखो। अब वेन डायग्राम होता क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं इधर। अगर हम बात करें वेन डायग्राम का मतलब क्या है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वेन डायग्राम या वेन आरेख कहते किसे हैं। तो देखो, वेन डायग्राम या वेन आरेख का मतलब क्या है वो देखो एक बार इधर। आपके पास कोई भी 2 या 3 वस्तु हो सकती हैं या कोई जीव हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी आपके पास तत्व दे रखे हैं, उनको आप सर्कल यानी कि वृत्त बनाते हुए उनके मध्य में संबंध स्थापित जब करते हैं या उनके संबंध को प्रदर्शित करते हैं, तो वो जो आरेख बनता है या जो डायग्राम बनता है उस डायग्राम को आप कहते हो वेन आरेख। कहने का मतलब वृत्ताकार क्या होनी चाहिए आपके पास आकृति। वृत्ताकार आकृतियों के माध्यम से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मध्य संबंध स्थापित करना। क्या कहलाता है आपका वेन डायग्राम। मैं ये मान के चलूंगा कि जो छात्र बात कर रहा है वो होशियार है, ठीक है। हाँ, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा मैं कि जो भी छात्र बात कर रहे हैं वो स्वयं में बहुत होशियार हैं। फिर होशियार हैं तो फिर होशियार की तरह ट्रीट करे जाएंगे, आप लोगों की तरह तो होंगे नहीं। इधर देखो एक बात। अब किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं वो आपको बताऊं। जैसे मैंने आपसे कहा कि माँ पत्नी, या मैंने आपसे कहा पुरुष और महिला। मैंने कहा 3 चीजें दे रखी हो या 4 दे रखी हो या 2 दे रखी हो, उनमें आपको किसके माध्यम से, वृत्त के माध्यम से एक डायग्राम खींचना है और बताना है कि इनके मध्य संबंध क्या हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी, माँ, पुरुष, महिला। अब आप लोग इधर देखें, मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप माँ के लिए बनाओ। ये जो मैंने व्रत बनाया वो किसके लिए है, माँ के लिए। अब आप एक बात बताओ, कोई पुरुष माँ हो सकती है क्या। पुरुष तो अलग चीज है, लेकिन हर एक माँ क्या होगी, इसका मतलब है कि दुनिया की सारी माएँ क्या होंगी, महिला होंगी। लेकिन कोई भी पुरुष माँ नहीं हो सकता और ना ही महिला हो सकता है। इसका मतलब है कि ये इन दोनों से कहाँ है, बाहर या अलग बना दिया। इस तरीके का कुछ देखेंगे, ये प्रश्न नहीं था, मैंने कहा इस तरीके का कुछ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को अपना तर्क लगाना है, अपना लॉजिक लगाना है। केवल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद सोचना आपको है। मैंने आपसे कह दिया 2+2 इसका मतलब 4 होता है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आप इसको याद भी कर सकते हैं, मेरे कहे मान भी सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, उसके अलावा या उन जैसा कोई अलग प्रश्न आया तो वहां आपको अपना लॉजिक लगाना है। ये नहीं है कि जो मैंने लिखा दिया या मैंने 10, 20, 25 क्वेश्चन करा दिए उन्हीं में से आपके पास प्रश्न मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग प्रैक्टिस करके उस चीज को सीखने का अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको करवा सकता हूँ
लेकिन उसके बाद भी आपको अपना लॉजिक लगाना है। अब रही बात वेन डायग्राम की, या वेन डायग्राम होता कैसा है ये हमने बात कर ली। अब हो कितने तरीके का सकता है, कितने तरीके का वेन डायग्राम हो सकता है? तो वेन डायग्राम होता है दो तरीके का। कितने तरीके का होता है भाई? दो तरीके का होता है। एक तो होता है लॉजिकल, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। कैसा? तार्किक। तार्किक का मतलब है कि आपको लगाने हैं इसमें अपने तर्क। और तर्क का मतलब ये होता है कि आप इंडिया में रह के कोई भी तर्क लगा सकते हैं, कोई चाइनीज है, कोई जापानी है, अमेरिका का है, जहां भी ये तर्क लगेंगे वो सेम लगेंगे, तर्क में कोई अंतर आने वाला नहीं है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है? तो दूसरा है आपके पास डाटा वाले। डाटा मतलब आंकड़े। यदि आपके पास आंकड़े दे रखे हो और उन आंकड़ों का आपके पास क्या बनवाए, वेन डायग्राम बनवाए, या वेन डायग्राम दे करके आपसे संबंध पूछे। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वेन डायग्राम टोटल हो कितने तरीके के सकते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर आप इस बात को 5 मिनट शांति से रुक करके और तसल्ली से समझने का प्रयास करेंगे तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो मुझे कराना पड़े। आप 100 की 100% जितने भी हैं सभी उनका आंसर देंगे। अब देखो इधर होते कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। एक में तो आपको तर्क लगाना है और एक में आपको आंकड़े देखने हैं, ठीक है ना? अब वेन डायग्राम कितने तरीके से कौन कौन से बन सकते हैं? तो आपके पास वेन डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पे, और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दूंगा, और आप लोग भी सजेस्ट करना कि इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है। यो के हवाल दीवाल में तहकने के रही हवाल। हाँ, समझ गो। हाँ, एक वेन डायग्राम बनाया मैंने ये, जिसमें आपके पास कोई भी तीन तत्व हैं। ना तो ये इससे रिलेटेड है, ना ये इससे रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि पहले प्रकार का वेन डायग्राम आपको इस तरीके का देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपके पास तीनों ही एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग। तीनों के मध्य कोई भी कोरिलेशन, कोई भी संबंध या कोई भी सहसंबंध देखने के लिए नहीं है। आप लोग कोई भी जो मन करे कि मैं बताना चाहता हूं इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ऐसी कोई भी तीन तत्व आप या तीन चीजें बताइए जिसमें आप ये बताना चाहते हो कि सर उनका वेन डायग्राम इस तरीके से बन सकता है। हाँ, जोड़ते। हाँ, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। महिला पुरुष। अरे मेरी बात सुनो, महिला पुरुष या बेटी में तो संबंध है। लेकिन आप एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा महिला पुरुष शेर, क्या इनमें संबंध है? नहीं है। मैंने आपसे कहा आलू बैगन टमाटर, क्या संबंध है? मैंने तत्व तो तीन बताए हैं, बेटा ध्यान से सुनो। यही चीज तो मैंने पहले कही, सुनो ध्यान से। अगर मैं कहता आलू बैगन टमाटर और सब्जियां, चार मैं बोलता, तो आप कहते कि आलू अलग है, बैगन अलग है, टमाटर अलग है, लेकिन ये सब्जियां हैं, इसका मतलब ये आलू को रिप्रेजेंट करता है, ये बैगन को रिप्रेजेंट करता है, ये टमाटर को रिप्रेजेंट करता है, ये सब्जी को रिप्रेजेंट करता है। कितने तत्व थे? इसका मतलब आपको अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है कि नहीं? बस तो सुनते चलिए। कोई भी तीन तत्व, जैसे मैंने आपको अभी बोल दिया आलू बैगन टमाटर तीनों अलग है। मैंने आपसे कह दिया शेर कुत्ता बिल्ली, तीनों अलग है, तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। अगर मैं कह दूं कुत्ता बिल्ली जानवर, अब है, समझ गए ना? तब कैसा बनेगा वो भी बताऊंगा, सबके एग्जाम्पल बताऊंगा। टोटल 10 तरीके का वेन डायग्राम बन सकता है। उसके अलावा आपको कहीं भी 11वां मिल जाए तो आप मेरे पास लेकर के आना, उसको हम ऐड करेंगे। क्लियर है? दूसरा वेन डायग्राम आपके पास कैसा बन सकता है? मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे के साथ क्या होता है, पार्शली रिलेटेड है, मतलब आंशिक रूप से क्या है, संबंध रखता है। लेकिन तीसरा कैसा है, बिल्कुल अलग। सुनते चलो ध्यान से। आपके पास दो कैसे हैं,
जो पूरे तरीके से नहीं लेकिन आंशिक रूप से संबंध रखते हैं, और थर्ड वाला है वो उनसे क्या है, बिल्कुल भी मैच नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल से अलग है। तीसरा आपके पास क्या हो सकता है कि पहला वाला दूसरे से और दूसरा वाला यदि संबंध रखता है, कैसे संबंध रखता है, आंशिक रूप से संबंध कैसा रखता है, आंशिक रूप से संबंध रखता है, तो आपके पास कौन सा बनेगा, ये वाला। अब देखो, अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक तो ऐसा है जो पूरे तरीके से दूसरे में है, यानी कि मैंने आपसे कहा कोई भी एक तत्व बोला, ए जो कि अंदर वाला है, बी जो कि बाहर वाला है, इसका मतलब है कि सारे के सारे ए क्या हैं, बी है, उसके अंदर है ना, तो ये पूरे तरीके से उसमें पाया जा रहा है। लेकिन तीसरा जो है वो इन दोनों से मैच नहीं करता, तो आपके पास कैसा मिलेगा, इस तरीके से। अब पांचवा देखो, मैंने आपसे कहा कि जो पहला वाला है वो पूरे तरीके से कौन है, बी के अंदर है, लेकिन जो तीसरा है वो बी से क्या है, आंशिक रूप से संबंधित है। क्लियर है, आई ना बात समझ में। चलो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैंने आपसे कहा महिला, माँ और पुरुष, सारी माएँ महिलाएं हैं लेकिन पुरुष दोनों से क्या है, अलग। क्लियर है ना यहाँ तक की बात। अब आप सुनेंगे ध्यान से। अब इस वाले को देखो, इस वाले को देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा यहाँ पे, मैंने आपसे कहा महिला, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, महिला, माँ, और तीसरा मैंने कह दिया बेटी या लड़की। इसका मतलब है कि ये अगर महिला के लिए है, ये क्या है, महिला के लिए, तो सारी की सारी महिलाएं कौन होंगी, सॉरी सॉरी माँ के लिए है ये क्या है, माँ, तो सारी की सारी माएँ क्या होंगी, महिलाएं। अब बताओ लड़की है तो लड़की माँ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, लेकिन लड़कियां महिलाएं तो होंगी। अरे सवाल में कभी सुनाए थे हो, क्या फायदा। क्लियर है ना यहाँ तक। सारी माएँ महिलाएं हैं और लड़कियां भी महिलाओं में आती हैं, आती हैं क्या नहीं आती हैं, तो सारी की सारी लड़कियां ये भी किस में आएंगी, महिलाओं में आएंगी, लेकिन क्या ये माँ हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब देखो छठवा। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपके पास जो पहला है वो पूरे तरीके से किसमें है, दूसरे में, तो जो तीसरा है वो आंशिक रूप से पहले वाले के भी साथ संबंध रखता है और दूसरे वाले के साथ भी संबंध रखता है। ये दोनों के साथ संबंध रख रहा है ना, पहले के साथ भी है और संबंध दूसरे के साथ भी है। कौन सा, तीसरा। संबंध कैसा है, पार्शियली, यानी कि आंशिक रूप से, पूरे तरीके से संबंधित नहीं है। लेकिन ये कैसा है, ये पूरे तरीके से किसके अंदर है, बी के अंदर, इसका मतलब ये पूरे के पूरे बी हैं। क्लियर है। अरे मैंने अभी एग्जाम्पल भी नहीं बताया खुल के, मैं केवल टाइप बता रहा हूँ कि इन इस तरीके के बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। आइए ना बात समझ में। अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास सातवां, मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों तीसरे के अंदर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपसे कह दिया एक लड़का है, एक लड़की है और मानव है। लड़का है, लड़की है, जो कि किस में आते हैं, मानव में आते हैं। लड़का अलग है, लड़की अलग है, लेकिन दोनों हैं तो मानव, ह्यूमन बींग्स में ही तो आएंगे। अब देखो आठवां। अब मैंने आपसे कहा कि ये दोनों सहसंबंधित हों, यानी कि दोनों आंशिक रूप से संबंध रखते हो और तीसरे के अंदर आते हो। जैसे ये ए बी के साथ आंशिक रूप से संबंधित है और आते किसके अंदर है, दूसरे के। मैंने कहा माँ, डॉक्टर, महिलाएं। अरे ये माँ है, ये डॉक्टर है और ये क्या है, महिला। हो सकता है कि कुछ माँ डॉक्टर हो और कुछ डॉक्टर माँ हो।
अब माँ तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ये रही। डॉक्टर तो है लेकिन माँ नहीं है। अविवाहित हो सकती हैं या जिन्होंने अभी बच्चा अडॉप्ट नहीं मतलब अब समझ गए। बस बस देख कितनी जल्दी हंसी आई है। हाँ, जिनके अभी बच्चा हुआ नहीं, अब तो ठीक है। अब ठीक है। हाँ, देखो अब जालंग कितने खुश, मतलब इतनी प्रसन्नता है इनको, मतलब कितने 18 मिनट में 1% ही नहीं, जितनी एक बार में ही आ गई। क्लियर तो है। कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या है, सभी की सभी महिलाएं हैं। बशर्ते मैं आपसे पहले कहूंगा कि महिला डॉक्टर, क्या कहूंगा, महिला डॉक्टर। अगर आपने अकेला डॉक्टर लिख दिया फिर क्या हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि डॉक्टर तो पुरुष भी हो सकता है। समझ गए ना, फीमेल डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तब ये आएगा। क्लियर है ना। अरे आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि डॉक्टर तो सर पुरुष भी हो सकता है, फिर वो महिला के अंदर कैसे आ गया। तो फीमेल डॉक्टर है तब बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। अच्छा, या फिर मैं आपसे कह दूं महिला, ठीक है ना, और महिला में मैंने कहा माँ और विधवा। कुछ माएँ विधवा हो सकती हैं, कुछ विधवाएं माँ हो सकती हैं। क्या जरूरी है कि सारी माएँ विधवा हो? नहीं। क्या जरूरी है कि सारी विधवाएं माँ हो? नहीं है। कुछ विधवा माँ भी हो सकती हैं और कुछ माँ विधवा भी हो सकती हैं। सही है क्या नहीं। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब आ जाओ, अब देखो इधर, मैंने आपसे कहा कि ये पहला जो दूसरे के अंदर है और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा आपका धौलपुर राजस्थान भारत। धौलपुर किसके अंदर, राजस्थान। मैंने कहा राजस्थान भारत एशिया। मैंने कहा भारत एशिया पृथ्वी। मैंने कहा एशिया पृथ्वी ब्रह्मांड। सही है ना। लास्ट देखो 10। 10वां आपके पास हो सकता है कि पहला आंशिक रूप से दूसरे से संबंधित हो, लेकिन तीसरा दोनों से संबंधित हो। तीसरा दोनों से संबंधित हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास, देखो इधर, मैंने कहा आपके पास शिक्षक है, कवि है और शायर है। कौन है, शायर। अब आप लोग बताना, क्या शिक्षक कवि हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अरे अगर मैं कह दूं ये तो क्या है, कवि, ये क्या है, शायर। हाँ, शिक्षक कुछ भी लिख लो, एक ही बात है तीनों की। और ये क्या है, शिक्षक। इसका मतलब है कुछ शिक्षक कवि भी है और कुछ शिक्षक जो बचे हुए हैं वो कुछ भी नहीं है, दोनों में से वो केवल क्या है, शिक्षक ही है। अच्छा, अगली बात, कुछ शायर कवि भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं। कुछ कवि शायर भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो शिक्षक है वो शायरी नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना, विशाल सर। मैंने कहा कवि, क्या वो पोएट्री नहीं बना सकता? बना सकता। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि प्रत्येक कवि शिक्षक हो। ये रहे इतना, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कौन सा है, जो शिक्षक नहीं है। लेकिन कुछ तो शिक्षक हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बात आप याद रखेंगे कि यदि आपके पास स्पेसिफाइड वर्क नहीं है, मतलब विशेषीकृत कार्य नहीं है, ऐसा काम नहीं है जो कि विशेष है। जैसे मैंने आपसे कहा डॉक्टर, वकील और शिक्षक, अब दिक्कत आएगी, क्योंकि वकील जो है वो शिक्षक हो ही नहीं सकता। वो प्रोफेशन अलग है और वो प्रोफेशन, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास वो काम आएंगे जो कि रुचि के रूप में ले सकते हैं। जैसे मान लो एक शिक्षक है, अब वो डांस भी कर सकता है, वो गाने भी गा सकता है, सिंगिंग भी कर रहा है, डांसिंग भी कर रहा है, ठीक है ना, या कोई और गतिविधि है जिसको कर रहा है। अब जरूरी नहीं है, डांसर बिल्कुल गंवार भी हो सकता है विपिन की तरह, जरूरी नहीं है वो शिक्षक हो। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी रुचि वाले काम होने चाहिए जो हर कोई कर सकता है। अच्छा, विशाल सर कोई ऐसे शायर हैं जो
शायरी जा जाके सुनाते हो? नहीं, शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी वो शायरी सुना देते हैं। इसका मतलब है कि उनकी क्या है, रुचि है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये आपके पास कितने तरीके के डायग्राम, 10 तरीके के वेन डायग्राम है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 6, अभी सब आ रहे हैं, एक बात देखो था। 6वें नंबर में मैंने कहा आपसे, एक तो ऐसा है जो पूरे तरीके से कहा है बी में, और सी जो है वो आंशिक रूप से बी के साथ भी संबंध रखता है और आंशिक रूप से सी के साथ भी संबंध रखता है। अब आप देखो इधर एक बार, अब ऐसा कोई आप एग्जाम्पल बताना चाहेगा कोई भी सोच के कि आपके पास एक चीज तो ऐसी है जो पूर्णतः दूसरे के अंदर है और तीसरी चीज दोनों से संबंध रखती है? बताओ। हाँ, वेरी गुड। महिला, माँ, पापा की बहन। कोशिश कर रहा है ना, अच्छी बात है। हाँ, पिता, महिला, माँ, शिक्षक। देखो, इसने कहा माँ, महिलाएं हैं, उसने कहा शिक्षक। क्या कुछ महिलाएं शिक्षक नहीं हो सकती? हो सकती हैं। क्या कुछ महिलाओं में ऐसी महिलाएं नहीं जो हो सकती जो माँ हो और शिक्षक हो? बिल्कुल हो सकती हैं। आई ना बात समझ में? बुआ की बहन बेटा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बुआ की बहन महिला में आएगी तो पूरे तरीके से अंदर आएगी, बस थोड़ी सी दिक्कत आ गई। सही है ना? हाँ, तूने जो बोला उसके लिए आएगा। देख ये सुनो, यहाँ पे माँ है और पापा की बहन है। उसने बोला उसी तरीके से बोल रहा हूँ मैं। क्या पापा की बहन माँ नहीं हो सकती? हो सकती है, उनके भी बच्चे हो सकते हैं, तो वो भी माँ हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन दोनों आएंगी तो महिलाओं में। आ गई ना बात समझ में? क्लियर है ना? इसका मतलब है कि अब आप अपने आप ही क्वेश्चन बनाना सीख रहे हो, तर्क लगाना है बस छोटे छोटे से। चलें, बताओ आगे करें। जय श्री गणेश। क्या है वो? देखो, देखो नेक मेरी गतिविधि ऐसी है तुम्हारी जैसी। हाँ, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आरेख राष्ट्र राष्ट्र राज्य और जिले के संबंध में सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? सुनो, आप ही बता रहे हो, ठीक है, मैं तो नहीं बता रहा। अब एक तो आप लोग बात नहीं करें, केवल आंसर आपको आता है तो बताने का प्रयास करें, ठीक है ना? दूसरा ही है, क्यों है दूसरा, कोई दिक्कत? देखो, जिला राज्य में आता है, राज्य। क्लियर है क्या नहीं? अब बताओ, इतना समय मैंने 26 मिनट इसको समझाने में लिए है ना, 34 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म। देखो, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो हाथ खड़ा कर देना कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। देखो, इनमें से कौन सा आरेख मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? अब आप लोग बताइए, मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी। अच्छा, मधुमक्खी, हनी भी, घरेलू मक्खी, दोनों ही इंसेक्ट हैं क्या? है, लेकिन घरेलू मक्खी अलग है मधुमक्खी, लेकिन दोनों ही क्या है? कीट। इसका मतलब आपके पास कौन सा बनेगा? सही है क्या नहीं? इसका मतलब ये मधुमक्खी है। क्या मधुमक्खी घरेलू मक्खी हो सकती है? नहीं। घरेलू मक्खी मधुमक्खी हो सकती है? नहीं, लेकिन दोनों ही है तो क्या इंसेक्ट? सही है। देखो, सीमेंट, निर्माण सामग्री और ईंट। सीमेंट, निर्माण सामग्री और ईंट। निर्माण सामग्री को आप अंग्रेजी में सुन लो, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल। अरे आप समझ में आ गई क्या नहीं? बिल्डिंग मटेरियल में आपके पास कौन कौन आ रहे हैं? ईंट और सीमेंट। वेरी अच्छी बात है, देखो अपने आप बता रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास ईंट
आपके पास सीमेंट और आपके पास दोनों ही किसके काम आते हैं? भवन निर्माण के कार्य। क्लियर है यहां तक? थोड़ा अच्छे बच्चे हैं, बात नहीं करते बीच में, है ना? हाँ। कबूतर, पक्षी, कुत्ता। क्या बात, सही है। इसका मतलब कबूतर जा नहीं आ। कबूतर क्या है? पक्षी है। लेकिन कुत्ता क्या है? बोलो कौन सा है? हाँ, तो एक आध गधा। देखो, नेक्स्ट देखो। निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी। ध्यान से देखना, मैं पहले ही कह रहा हूं 5 सेकंड लेके आंसर बताना है आपको, आराम से। वेरी गुड। देखो इधर, पहला कितने लोग बता रहे हैं? हाथ खड़ा करो। पहला कितने बच्चे बता रहे हैं? और जो रेफरी बनेंगे ना, बिना के लिए समस्या आ गई, चारों में तो ऐसे रहेंगे। समझ गए ना? बिना के लिए समस्या आ गई तो 4 में तो एक में तो हाथ खड़ा करना। पहले में कितने लोग हैं? दूसरे में? तीसरे में? चौथे में? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। चल लो नीचे। देखो इधर, मैंने आपसे कहा निर्माण सामग्री मतलब बिल्डिंग मटेरियल। अब आप लोग देखो, सीमेंट और लकड़ी। अब आप ध्यान से सुनना। सीमेंट, आप बताइए, निर्माण सामग्री में आता है ना? क्या आपके पास जो लकड़ी है वो आपके पास निर्माण सामग्री में नहीं आएगी? दूसरी बात आप ध्यान से सुनना, परीक्षा में सही माना गया है ये, जहां से क्वेश्चन लेके आया हूं वहां। लेकिन आप लोगों की बात में दम है। क्यों? क्योंकि मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। दम इसलिए है कि ये बात सही है सर कि सीमेंट भवन निर्माण के कार्य ही आएगा, दूसरी जगह इसका कहीं प्रयोग नहीं है। तो इसका मतलब ये निर्माण सामग्री बड़ा वाला। लेकिन आप बताइए, कुछ लकड़ी भवन निर्माण में फर्नीचर, गेट वगैरह वगैरह बनाने के काम आ सकती हैं, टेबल कुर्सी बनाने काम आ सकती हैं। क्या सभी लकड़ियां काम आएंगी बिल्डिंग मटेरियल में? नहीं आएंगी ना। तो आपके हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है क्या नहीं? परीक्षा में ये माना गया है, यूपी की कोई परीक्षा है जहां से मैंने लिया वहां पर, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसा है वैसा मैंने आपको बता दिया। मेरा नजरिया आपका नजरिया यहाँ मैच खा रहा है, ये वहां ये माना गया है। तो बताना सही है कि आए क्या नहीं, तुम कैसा ये ऐसे ऐसे, वहां पे ये ऐसे था। क्लियर है? इधर देखो, इनमें से कौन सा आरेख गाय, पशु, बकरी के संबंध को सही तरीके से दर्शाता है? बताओ। गाय और बकरी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं? वेरी गुड। अब यहां तक बताओ, कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जिसको इस वाले में समस्या आई हो? नहीं है ना? चलिए अब देखो, देखो रामायण पढ़ने से कुछ नहीं है, बस इतना देखो, मनुष्य, अध्यापक, स्नातक। स्नातक, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, 12th के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो ना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए वगैरह, वो कौन सा है? वेरी गुड। पहला बताना चाहता है कोई? तीसरा? नो सर। चौथा? देखो एक बार इधर, एक बात बताओ मुझे आप, अध्यापक, अध्यापक मनुष्य होंगे, ये बात तो क्लियर है। क्या सभी अध्यापक स्नातक पास किए हुए हैं? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम देके और 12th क्लास केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था आपकी एज में। इतने कितने बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल पहले 12th कर ली है? आपकी उम्र में मैंने 12th क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना? हाँ, है। 5 साल वही है, अभी छठी चालू हुई है। देखो, इसका मतलब ये है कि कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने डिग्री ले रखी हो, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ले रखी हो। अब एक बात बताओ मुझे, अब विपिन डांस क्लास चलाता है,
अभी 12वीं पास की है कल तुम्हारे सामने 60% से, अब इसकी स्नातक हो गई, फिर ये क्यों बन गया टीचर? समझे क्या नहीं समझे? अरे टीचर का मतलब ये थोड़ी है कि वही सिखाए, हो सकता है सिंगिंग सिखाता हो, डांसिंग सिखाता हो। क्लियर है ना? इसका मतलब आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है क्या नहीं? आई ना बात समझ में? अरे कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो स्नातक पास किए हैं, सुनो, स्नातक पास किए हैं लेकिन वो क्या नहीं है, शिक्षक नहीं है, ये रहे, देख गए। कुछ शिक्षक, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक कर रखी है और शिक्षक भी हैं, वो गिर रहे। अब आगे देखो, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्नातक नहीं की है, वो गिर रहे। अब आप मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है? ना ही बात समझ में? तो फिर चले क्या नहीं आगे? सूर्य चंद्रमा तारों में संबंध स्थापित करता है, किस किस में? सूर्य में, चंद्रमा में और तारों में। अब आप एक चीज बताओ, आपको पता होना चाहिए सूर्य चंद्रमा और तारे तीनों ही कैसे हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। कैसे हैं? सही है ना? सभी बच्चे यही आंसर देना चाहते हैं, तीसरा। वेरी गुड। बता, सोचा ध्यान से। आपने इतनी बात तो जानी है कि सूर्य भी एक तारा है क्या नहीं, लेकिन चंद्रमा क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट। प्राकृतिक सैटेलाइट ही तो है चंद्रमा पृथ्वी का, मतलब अच्छा सैटेलाइट मतलब उपग्रह, तो प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये उपग्रह वाला कंसेप्ट ये तो हो गया अलग, लेकिन सूर्य किसमें? तारों में ही तो आएगा। अब बताओ क्लियर है क्या नहीं? इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। हाँ हाँ बोल। चंद्रमा तो बिल्कुल अलग है। अब तू चाहता है कि सूर्य को और तारों को आंशिक रूप से संबंधित करूं। अब एक बात बताओ आप, क्या जितने भी ब्रह्मांड में सूर्य हैं किसी का भी, वो सभी सूर्य तारों में गिने जाते हैं? किसमें गिने जा रहे हैं? तारों में। कहने का मतलब ये है कि सूर्य भी एक तारा है, तो आएगा तो तारे की कैटेगरी में अंदर ही तो आया। ये क्या है? उसका नाम है। अरे अपने पास में है सूर्य तो वो बड़ा दिखाई दे रहा है, दूरी पर तारे हैं वो छोटे छोटे टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि वो नहीं? अच्छा मैंने कहा मनुष्य के अंदर, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। तेरा नाम ले दिया मैंने, बगल वाले का नाम ले दिया, अब तू कहे कि नहीं साहब मैं तो, मेरा नाम अलग है, इसका नाम अलग है, लेकिन वो तो मनुष्य, तो आएगा तो मनुष्य में ही। नहीं है बात समझ में? तो सूर्य है तो तारा, तो पूरे तरीके से किसके अंदर आया? तारों के अंदर। और चंद्रमा क्या है? अलग है। चले क्या नहीं आगे, ये बताओ। इसको देखो फटाफट, पानी का पानी ना सबको है, ये कल की बैठ रही है। देखो देखो फटाफट। अच्छा पहले भाई आठ टाड़े करो, कितने हैं? पहले में कितने आठ टाड़े करो? शाबाश, शाबाश, तीन। बस तीन ही है जे, चार। पहले में हाँ, पहले में केवल ये पीछे वाले तीन चार हैं, लड़की एक भी नहीं है। वेरी गुड। अच्छा दूसरे में, तीसरे में और चौथे में नाने, तो कहे में फिर चौथे में? इधर देखो, साइंस वालों का पार्टिया फेल।
आर्ट्स वाले थोड़ा सा समझदारी से काम ले रहे हैं, है ना। हाँ रे, कुलदीप ने बताओ पहलो सेकंड से पहले बता पहलो क्यों आओ है क्या? उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और न्यूयॉर्क। देखो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आता है यूएसए, और यूएसए की एक सिटी है जिसका नाम है, अब बोलो। हाँ, सिटी मतलब शहर। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए किस में आता है? उत्तरी अमेरिका में। अरे उत्तरी अमेरिका तो एक कंटिनेंट है, आई ना बात समझ में, है क्या नहीं? तो इसके अंदर आता है यूएसए, और यूएसए के अंदर कौन आता है? बस नेक चक्कर पड़ो है, गोला की जगह जहां में कहा है, समझ गए ना? क्लियर है क्या नहीं? अरे क्लियर है क्या नहीं? अभी मैंने क्या कहा था आपसे दोबारा? दोबारा ये बताना है, वाकई चांद पे दा बैठा हो, फिर बड़ा आए, फिर र आए और फिर बड़ा आए दोबारा। है बावड़े रहते हैं, देखो एक बार में सुने करो। मैंने आपसे कहा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किसकी सिटी है? यूएसए की। और यूएसए किस में आता है? उत्तरी अमेरिका में। बस फर्क कितना है किसमें? तुझमें मतलब, और अमेरिका वालों में। याद वाद नहीं लानी आगे। आप लोगों से मैं कह दूं, बॉम्बे, इंडिया और एशिया, कौन सा बनेगा? यही बनेगा ना। हाँ हाँ, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो बेचारे ऐसे ही कर रहे हैं, समझ गए क्या नहीं? शहर है, देश यूएसए है, और उनका जो क्या कहते हैं उस कंटिनेंट हिंदी में, वो उनका उत्तरी अमेरिका है, जैसे अपने यहाँ एशिया है। क्लियर? अब चले रे, कौन कह रहा था दोबारा? जय, ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि अब तू एक बात बता, मनिया कहाँ आएगा? धौलपुर में ही तो है, और धौलपुर किस में है? अब मैं ये कह दूं मनिया अलग है, धौलपुर अलग है, और ये राजस्थान है, सही है क्या? ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि मनिया किसके अंदर है? इसका मतलब है कि मनिया धौलपुर के अंदर है, तो फिर ये ऐसे आएगा, मनिया धौलपुर राजस्थान। आई ना बात समझ में? दालें अरहर और मूंग। आह, कौन सा है? अरहर की दाल, मूंग की दाल, और सभी। क्लियर है ना? इतने को मत करोगे, बाहर कुछ समझे पता लट चल रहे हैं। औरतें, बहनें, पत्नियां, सोच के बताना है। देखो, किसी की बहन पत्नी भी हो सकती है, सही बात है क्या नहीं? अरे, किसी की बहन किसी की पत्नी भी हो सकती है। जैसे आपसे ही मैं कहूं, आप ये मान लीजिए आपके चाचा ताऊ की होगी, क्या आप सभी के मतलब जीजाजी तो होंगे ही। इसका मतलब उनकी शादी हो चुकी है, तो उनके लिए वो पत्नी है, और आपके लिए क्या है? वो आपकी बहन। मेरी बहन मेरे लिए मेरी बहन है, और मेरे जीजाजी के लिए क्या है? वो उनकी पत्नी है। इसका मतलब, अच्छा एक बहन मेरी ऐसी भी है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो किसी की पत्नी, सही बात है क्या नहीं? इसका मतलब कुछ बहनें पत्नियां हैं, कुछ पत्नियां बहनें हैं। ऐसा भी तो हो सकता है किसी के कोई एक ही लड़की है, तो वो किसकी बहन हुई? समझ गए कि नहीं समझे? और सभी की सभी क्या है? बोलो कोई दिक्कत? मतलब बहनें और पत्नियां आंशिक रूप से संबंध रखती हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से कौन है? औरतों से संबंध रखती हैं। क्लियर है? चलें आगे, जल्दी तो नहीं कर रहा मैं।
देखो स्टार लगा रहा हूं, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे, मैं पूछूंगा वो पहले में कितने लोग हैं, बताओ पहले में। पहले में कितने बच्चे हैं पहले में? वेरी गुड। ठीक है, लगभग 20% है। दूसरे में, इसमें भी 20% लगभग मान ही लो। ठीक है, तीसरे में, अच्छा, और चौथे में। देखो, इसमें और इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जंगल और पर्वत कहां पर हैं? समझ गए? तो दोनों किसके अंदर आए? इसका मतलब इनका तो कोई भी मतलब ही नहीं बनता। अब पहला आ गया, क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो। पहले में आपके पास आंसर जो जहां से मैं लेके आया हूं वहां पे पहला आंसर है, मतलब उस परीक्षा में आंसर पहला ही है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए ना, तो वास्तव में तो आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए कि पर्वतों पर घने जंगल नहीं है, हैं? बिल्कुल है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ये वाला। क्लियर है कि नहीं? परीक्षा में कौन सा माना गया है? लेकिन हम कौन सा मान रहे हैं? दूसरा। अरे, अगर यहाँ पे ये आता कि पर्वत, मैं बता रहा हूं ना, मैंने कहा पर्वत, नदी, पृथ्वी, तो आपका ये सही है। सही है कि नहीं? अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या पर्वत से नदी नहीं निकलती? तो फिर आप लोगों ने कैसे कह दिया ये सही है? नदी पर्वत पर भी हो सकती है, और नदी तो ये वाला भी बन सकता है। पर्वत अलग भी हो सकता है, नदी अलग भी हो सकती है, लेकिन दोनों पृथ्वी पर है। इसका मतलब क्वेश्चन में डाउट है। अब यहां से मैंने लिया है ना, उस बुक में आंसर ये है, इसका मतलब उस परीक्षा में ये आंसर माना गया होगा। लेकिन आप लोगों के तर्क के हिसाब से ये आ रहा है क्या नहीं? तो ये भी हो सकता है। आपके पास आए तो आप ये करे आना। ठीक है, अब क्लियर है? चलें आगे। देखो इसको तो छोड़ो, इसको देखो। अध्यापक, चित्रकार, नाटककार। ध्यान से सुनना अभी पहले। अध्यापक चित्रकार हो सकता है, किसकी तरह? मेरी तरह। हो सकता है क्या नहीं? है? अच्छा, देखी है? दादा ठीक है। तो देखो, अध्यापक चित्रकार हो सकता है, अध्यापक नाटककार हो सकता है। अच्छा, चित्रकार अध्यापक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नाटककार अध्यापक हो भी सकता है, और नाटककार चित्रकार भी हो सकता है, नाटककार अध्यापक भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में क्या बताया था मैंने, ये क्लियर है कि नहीं? चलें आगे। बच्चे, गंभीर, नटखट। आराम से 10 सेकंड लेकर के सोच करके उसके बाद आंसर बताना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वेरी गुड। जल्दबाजी नहीं करनी है, और सोचो। पहला बता रहे हैं वो सही है, और कोई इनके अलावा? देखो, आपस में बात नहीं करें, क्यों? क्योंकि आपके पास परीक्षा में बात करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। ए में कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। ए में। बी में कौन कौन है, हाथ खड़ा करो।
वेरी गुड। सी में कौन है, हाथ खड़ा करो। वेरी 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 गुड। और डी में कौन है, बचे कुछ है सारे के, है ना। अब देखो इधर, मैंने आपसे कहा बच्चे, देखो ध्यान से कैसे आंसर आएगा। आपके पास बच्चे हैं, बच्चे नटखट हो सकते हैं क्या? कुछ बच्चे नटखट, क्या सभी बच्चे नटखट होंगे? नो, नहीं होंगे ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो है नटखट। अच्छा एक बात बताओ, 80 साल का बाबा है, नटखट नहीं हो सकता क्या? अरे बाई चांस की अम्मा आ जाए इधर उधर से, और बाबा ने कह दिया हेलो कहाँ जा रही हो, तो ये नटखटपन आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया भाई? इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि नटखट बच्चा ही हो। इसका मतलब सारे बच्चे नटखट नहीं हो सकते। सही है कि नहीं? ये वाला संबंध आंशिक रूप से होगा ना, नटखट में और बच्चे में। तीसरी बात देखो, गंभीर। अच्छा गंभीर बच्चे भी हो सकते हैं। आप कौन हो, आप बड़े हो या बच्चे हो? आप अभी बच्चे हैं। इतने भी बच्चा ना आने के निप्पल लगाऊंगा अभी तो कौन है। अब बड़े हुए हैं बच्चे हुए दोनों ही हैं, ठीक है ना। है, देखो इसका मतलब है कि गंभीर बच्चा भी हो सकता है और गंभीर बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब गंभीर व्यक्ति के लिए यह बनेगा क्या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जो गंभीर है वो कभी नटखट हो सकता है क्या? है, जो गंभीर रूप से सोचता है वो कभी नटखट हो ही नहीं सकता, और जो नटखट है वो गंभीर नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध बनवाया है ना ऐसा मैंने। तीसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा था ए बी से आंशिक रूप से संबंधित है, बी सी से आंशिक रूप से संबंधित है, लेकिन ए सी से आंशिक रूप से संबंधित नहीं है, और बी वाला दोनों से रख रहा है। अच्छा अभी इसमें ऐसे बच्चे भी तो बचे जो ना तो गंभीर है और ना नटखट है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। देखो एक बार, हो सकता है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? लेकिन ऐसे बन के आ गया तो ये वाला कर देना है। बोलो कोई दिक्कत? चलें। अच्छा, मानव समाज युवा संघ राजनीतिक दल, कैसा दल? राजनीतिक दल। और आपके पास क्या है, युवा। देखो एक बार इधर, आपके पास मानव समाज युवा संघ है, राजनीतिक दल है, और कौन है, युवा है। अब आप लोग बताएंगे। सुनो, सुनो इधर देखो, देखो पहली बात तो जरूरी नहीं है कि मानव समाज युवा संघ में तो सीधी सी बात है कि युवा ही होंगे। सही है कि नहीं? लेकिन क्या राजनीतिक दल में जरूरी है युवा हो? नहीं है ना। तो ये वाला कैसे बन सकता है फिर? नहीं है बात समझ में? अच्छा एक बात आओ, राजनीतिक दल का संबंध समाज मानव समाज युवा संघ से क्यों होगा? लेकिन युवा राजनीतिक दल में भी हो सकता है और मानव समाज युवा संघ में भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं कि ये युवा है तो ये इसमें भी हो सकता है, और ये, लेकिन ये दोनों ही क्या है, ये अलग दल है और ये अलग संघ है। क्लियर है कि नहीं? तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया क्यों? पहला क्यों नहीं है? पहला क्यों नहीं है? पहले का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। दूसरा क्यों नहीं है, अभी बताया। और तीसरा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने मान लिया ये युवा है, तो जरूरी थोड़ी है दोनों चीज युवा ही में आए। या मैंने मान लिया ये राजनीतिक दल है, तो हो सकता है सभी युवा राजनीतिक दल में हो। क्यों होंगे भाई, आप भी तो हो, आप पॉलिटिक्स में हो, नहीं हो? तो ये वाला भी नहीं बन सकता। अच्छा मैं कह दूं कि बड़ा वाला ये है, तो क्या आप सभी मानव समाज युवा संघ से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो? तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है ना। प्रश्न हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन देख लो या आप उसको खुद हल करो। क्लियर है ना। चलें आगे।
सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। बताओ, सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। अच्छा, पहला बताना चाहता है कोई? पहला, पहले में कोई है क्या? नहीं है। इसका मतलब तीनों चीजें अलग अलग आप नहीं मानते। वेरी गुड। बी वाले में कोई है क्या? ये भी नहीं है। सी वाले में? हाँ, बहुत बच्चे हैं, ना के बराबर है, 8-10। अच्छा, सारे के सारे बचे हुए मैं डी में मान लूं? ना ने, तो कहाँ है? तो कहाँ है? सी में? तो फिर हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? जब देखो इधर, इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। अब आप एक चीज बताओ मुझे, डॉक्टर प्राइवेट भी हो सकता है और डॉक्टर हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब है कि डॉक्टर सरकारी कर्मचारी हो सकता है और सरकारी कर्मचारियों में डॉक्टर आ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, आपने मेडिकल कॉलेज सुने हैं? वहां कौन पढ़ाता है? डॉक्टर्स पढ़ाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि डॉक्टर व्याख्याता का कार्य कर सकता है। अगर यहाँ डॉक्टर की जगह में लिख देता वकील, क्या लिख देता? फिर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि वकील का पढ़ाने से कोई संबंध सरकारी कर्मचारी में जरूर आ सकता है। इसका मतलब आपके पास देखो, इसमें तो कोई मतलब निकला नहीं, क्योंकि डॉक्टर है, सभी डॉक्टर सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो इसमें पूरे तरीके से नहीं आएगा। इसमें कोई भी ऐसा एक दिख रहा है जिसमें दो आ जाए? नहीं है। ये भी नहीं है, तीनों अलग अलग भी नहीं है। इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं? सही है क्या नहीं? देखो इधर, सरकारी कर्मचारी में व्याख्याता आते हैं क्या? गवर्नमेंट लेक्चरर नहीं आएंगे? सुनो ना, फिर जानते। क्या ये बताओ कि डॉक्टर सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता क्या? गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। मैंने कहा, क्या डॉक्टर व्याख्याता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पढ़ाते हैं। अब आप बताओ बचा क्या फिर? तीनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है क्या? पूरे तरीके से, आंशिक तरीके से तीनों एक दूसरे से आंशिक रूप से सह संबंधित हैं। सही है क्या नहीं? चलें आगे। प्रबंधक, मजदूरी संगठन, मजदूर संगठन और श्रमिक। इसमें लगा, इसमें ठीक है, इसको आप ढंग से सोचो। चलो जल्दी करो। देखो इधर, प्रबंधक बैंक का भी हो सकता है। मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे, हेलो गाइस। प्रबंधक बैंक का भी हो सकता है। क्या उसका मजदूर संगठन से कोई वास्ता है? लेकिन क्या वो एम्प्लॉयड नहीं है? वर्कर तो है, एम्प्लॉयड तो है, लेकिन मजदूर संगठन से अलग है। अब आप एक बात बताओ, क्या श्रमिक मजदूर संगठन में आएगा? आ सकता है, कोई मजदूर परेशान है, हड़ताल कर दी उसने, मजदूर संगठन बना लिया, क्या ये बनाएगा मजदूर संगठन? नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कौन सा? कैसे आया है ये किसी को समझाना है क्या? हाथ खड़ा करो फटाफट, समझाना हो तो। इधर देखो, मैंने कहा ये है बेटा श्रमिक। क्या है? क्लियर है? ये श्रमिक, क्या सारे श्रमिक मजदूर संगठन में हिस्सा लेंगे? नहीं, लेकिन कुछ तो ले सकते हैं ये वाले। सही है? अब आप एक बार बताओ, क्या मजदूर संगठन, जितना भी मजदूर संगठन है, वो बताओ मुझे आपके पास। अरे नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने। ये क्या है बीच वाला? श्रमिक। बताओ, ये श्रमिक है बीच वाले, ठीक है ना? क्या श्रमिक में प्रबंधक नहीं आ सकता? आएगा। एम्प्लॉयड में, अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड मतलब श्रमिक। अब कौन सा एम्प्लॉयड है? तो प्रबंधक हो सकता है एम्प्लॉयड में, तो इसका मतलब प्रबंधक एम्प्लॉयड में आएगा। लेकिन आप बताइए, क्या प्रबंधक
किसमें? मजदूर संगठन में हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो मजदूर संगठन में ये नहीं आया। देखो मजदूर संगठन से अलग है। लेकिन श्रमिक जो और श्रमिक हैं, जैसे कोई लेबर का काम कर रहा है, वो मजदूर संगठन में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? नहीं, बात समझ में। हाँ, पहला तेरे हिसाब से बता कैसे आ सकता है। प्रबंधक अलग हो गया, जो श्रमिक जो है वो मजदूर संगठन में। अच्छा, आप लोग बताइए, आपके गांव में आसपास कितने मजदूर हैं क्या? नहीं। क्या वो सभी किसी ना किसी मजदूर संगठन से जुड़े हैं? तो फिर कैसे आए? अच्छा, ये कह सकता है तू कि मजदूर संगठन और किसमें? बड़ा वाला श्रमिक। ये तो कह सकता है ना। क्या सारे के सारे मजदूर संगठन है वो श्रमिकों के ही हैं? अरे मजदूरी करने वालों के ही तो हैं। लेकिन फिर ये बात सामने आई कि मजदूर या काम करने वाला तो प्रबंधक भी है, एम्प्लॉय। श्रमिक का मतलब है एम्प्लॉयड, काम करने वाला। तो प्रबंधक भी तो एक नौकरी है क्या? नहीं। नहीं, बात समझ में। तो ये इससे तो संबंधित है, लेकिन ये इससे संबंधित, ये इससे भी संबंधित है और इससे भी। तो यही वाला टाइप तो बताया था मैंने कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, लेकिन ए सी से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आभूषण सोना चांदी, सोना अलग है, चांदी अलग है, और इनके क्या बनते हैं? बताओ सही है कि नहीं? अब सुनो एक बात छोटी सी। मैंने कहा मेरे घर चांदी के गिलास हैं। अरे नहीं हो सकते क्या? चांदी की चम्मच है, चांदी की थाली है। अरे है क्या? नहीं। क्या वो आभूषण है? नहीं है। इसका मतलब पूरा चांदी पूरा सोना आभूषण के काम तो नहीं आता। सही बात है क्या? नहीं। लेकिन ऐसा इसमें आपको भी ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये बहन जी कह रही है तीसरा हो सकता है। तीसरे में आप कैसे कह रही हैं? बताओ। नहीं है ना? अरे नहीं है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है क्या? नहीं। कुछ सोना चांद आभूषण हो सकता है, कुछ चांदी आभूषण हो सकती है। तो ये आभूषण है और ये सोना है और ये चांदी है, तो बोलो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सही था बता, कैसे नहीं हो, कैसे होगा? कैसे? अरे हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन परीक्षा में आपके पास कौन सा सही माना जाएगा? तो आपको कौन सा करके आना है? अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको बताया, जब आप सभी लोगों ने हाँ कर दी मानी यस सर, और मैंने इसको बता दिया, अब आप कह रहे हैं कंफ्यूजन दे रहे हो। ये बात बताओ मुझे, ये वाली जो मैंने बात बताई वो गलत थी क्या? है? अगर मैं इसको आभूषण मान लूं, ए, अगर मैं इसको आभूषण, और ये चांदी है ये सोना है, इसका मतलब है चांदी के आभूषण हो सकते हैं, सोने के भी आभूषण हो सकते हैं। कोई गरीब है, उसने गिलेट की पहन रखी है या उसने प्लास्टिक के पहन लिए, तो आभूषण तो वो भी है। तो कुछ आभूषण ऐसे भी हैं जो ना तो सोने के हैं ना चांदी के हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तीसरा करे आना। ठीक है, चलो। वो मुड़ मारा इनते। गायक, लड़के, नर्तक। नर्तक नहीं, भैया की टाइपिंग है। सही है। हाँ, डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर। गायक, लड़के और नर्तक। अब आप बताओ कौन सा आएगा इसमें? क्यों आया है, कोई दिक्कत? जरूरी थोड़ी है गायक लड़का ही है। तुम कह रहे हैं साहब गायक अलग है, नर्तक अलग है, ये लड़के हैं, गलत बात है। लड़के ही कैसे हो जाएंगे? लड़की भी तो नच सकती है।
क्या नहीं नचेगी? गा भी सकती है, नहीं गाएगी क्या? इसका मतलब ये वाली बात तो गलत। तीनों अलग अलग है क्या? नहीं। ये वाला संबंध आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब है कुछ गायक लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के गायक हो सकते हैं, कुछ गायक नर्तक हो सकते हैं, कुछ नर्तक गायक हो सकते हैं, कुछ नर्तक लड़के हैं, कुछ लड़के नर्तक हैं। मतलब तीनों आपस में आंशिक रूप से, समझ गए? तीनों ही आपस में। क्लियर? अरे क्लियर है क्या नहीं? अरे स्टूपिड वॉइस। शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, कौन सा है? शेर, लोमड़ी अलग अलग है। ए बनिया, देखो इधर, तू चुप रहो रे, मोड़ा भिगार रहा है। बता रहा हूँ सर वाल, बनिया शुद्ध होते हैं, देखो जाना। कछुआ पे बात है ऐसे ऐसे। हाँ, महंग बताओ, बता कौन सा सही है जिनमें थे। तो मैं नहीं कहती, तीसरा अलग बता। अलग बता, अलग। देखो कौन सा है, क्यों है तीसरा वो सुनो। देखो शेर अलग जानवर, लोमड़ी लेकिन है कैसे? मैंने कही आपसे, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि यू, मैंने आपसे कहा आदमी, चमगादड़, इसमें क्या हंसने वाली बात है? आदमी, चमगादड़, स्तनधारी, दोनों ही कैसे हैं? यही बनेगा क्या नहीं बनेगा? क्लियर है? अरे क्लियर है क्या नहीं? अच्छा सुनो ध्यान से। मैंने आपसे कहा चमगादड़, स्तनधारी, कबूतर। चमगादड़, स्तनधारी, कबूतर क्या है? पक्षी। चमगादड़ क्या है? समझ गए? चमगादड़ उड़ती तो है लेकिन पक्षी नहीं है। कौन है? है वो। अरे क्या परेशानी है? अब मैं पूछूं फिर होशियार है गए? ए, चल ले, अच्छे बच्चे नहीं सुने, चुपचाप। इधर देखो, शांत हो जाओ अब, ठीक है ना? थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 5 6। ताते सर आएंगे, टाइम खराब नहीं हुए, ताकि जल्दी देखो। कीट, मक्खियां, कुत्ता। देखो मक्खियां किस में आती हैं? मक्खियां किस में आती हैं? और कुत्ता कैसा है? एनी डाउट? भूल जाओ सब। देखो एक पार्टी में मछली, मांस दोनों का प्रबंधन किया गया। देखो मांस तो आप मछली का भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ अलग कर दिया है। ये बुरे से मोहम्मद बनाइए मोड़ी है। देखो मछली और मांस दोनों का प्रबंधन किया गया। कुछ लोग केवल मछली खाते हैं, कुछ लोग केवल मांस खाते हैं। क्लियर है ना? कुछ तो केवल मछली खा रहे हैं, कुछ केवल खालिद की है। आगंतुकों में कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग कैसे हैं अभी, जो न तो मछली खाते हैं और ना ही मांस खाते हैं, बाकी सभी दोनों खाते हैं। अरे सुनो, क्या क्या कहा है मैंने वो देखो। अब सुनो, इतनी बड़ी रामायण है ना, उसमें छोटी सी बात है। मछली भी खाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो केवल मछली खा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल मांस खा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या खा रहे हैं, दोनों, और कुछ ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, कुछ भी नहीं खा रहे। अरे कैटेगरी कितनों की है? 4 की। मुझे ये बताओ, सभी की सभी व्यक्ति कहाँ हैं? पार्टी में आए हैं क्या नहीं? तो शाकाहारी भी इसमें ही आएगा,
अकेले मछली खाने वाला, अकेले मांस खाने वाला और दोनों खाने वाला भी इसी में आएगा। क्लियर है? तो कितने कैटेगरी के व्यक्ति? 4। केवल मांस खाने वाले, केवल मछली खाने वाले, दोनों खाने वाले और दोनों में से किसी को भी नहीं खाने। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये तो वो है जो कुछ भी नहीं खा रहा, क्लियर है क्या नहीं? अरे ये कौन सा है जो कुछ भी नहीं खा रहा? ठीक है, अब आप बताओ दो कैसे हैं? एक पहले मान लो ये मांस खाता है और ये मछली खाते हैं, अब दोनों के बीच में कौन से आए? सही बात है क्या नहीं? 3 तरीके के निपटा दिए। अब बचा तीसरा जो कैसा है? शाकाहारी, ना तो मछली खा रहा ना, और ये दोनों खा रहे हैं ना दोनों को खा रहा, और ये तीनों चारों तरह के आए कहाँ? पार्टी में। तो कुल पार्टी में उपस्थित सारे, बताओ कौन सा? कितनों बच्चों का सही है? कितने लोगों ने पहला सजेस्ट कर रखा था पहले से ही? गुड, शाबाश। देखो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी हैं। इधर देखो, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। सुनो ध्यान से, मैंने कहा क्रिकेट खिलाड़ी मतलब मैंने बना दिया सी। क्या खेलते हैं इनमें से कुछ? टेनिस। क्या खेलते हैं? कुछ टेनिस खिलाड़ी कैसे हैं? हॉकी खिलाड़ी। कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी है तो नहीं? नहीं है ना? कौन सा है बताओ? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? देखो 3 क्वेश्चन और हैं। अब ये वाले कौन से हैं? डाटा वाले। कौन से हैं ये? देखो ध्यान से, दिए गए आरेख में त्रिभुज अध्यापक को, ये क्या है? अध्यापक को दर्शाता है, वृत्त छात्रों को दर्शाता है, तथा आयत किसको दर्शाता है? एक्टर यानी कि अभिनेता। ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है जो छात्रों में, जो छात्र में भी है और अभिनेता में भी है? संख्या देखो क्या क्या है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अरे संख्या मैंने लिख दी। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या कर रही है? देखो ऐसी कौन, जो अध्यापकों को, जो अध्यापकों को दर्शाती है, जो छात्र में भी है और अभिनेता में भी है। इसका मतलब है देखते ही पता चल रहा होगा आपको कौन सी है? 4। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको देखते ही आंसर पता चल गया क्या है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी आए हैं। कहाँ से आई है मड़िया? स्कूल थे? आए आए। कैसे गई? रेंट आया बता खुशी में मैडम ने तो बुलाए तो मन में है, क्यों नहीं आई? देखो जालंग, मोहम्मद भारत तुम ऐसे कर्म करो था तुम मैडम मास्टर टेरे। हाँ देखो जालंग, अरे इधर देखो भाई, अधिकांश बच्चों ने बता दिया 4। अब डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है ऐसा कौन सा है जिसकी समझ में नहीं आया है 4 क्यों आया? ऐसा कोई छात्र है जिसकी समझ में ये नहीं आया हो कि 4 कैसे आया? सुनो ध्यान से, अरे अब चुप हो जाओ। उसने कहा था अध्यापकों को दर्शाता है जो छात्रों में भी है, यानी छात्र भी हैं और अभिनेता भी हैं। देखो अध्यापक, अध्यापक में कौन कौन सी संख्या है? 4 6 और, देखो अब ध्यान से, अब बात नहीं बिल्कुल। अब उसने कहा जो क्या है? छात्र भी है। अब देखियो, छात्र में 2 3 4, 2 है क्या इसमें? 3 है क्या इसमें? कौन सी है? मतलब अभिनेताओं में, सॉरी अध्यापकों में 4 ऐसी संख्या है जो छात्र भी है। तीसरा देखो, अभिनेता में 1 3 4 5 6। अब बताओ अभिनेता में और अध्यापक में कौन कौन सी संख्या कॉमन है? 4 6।
लेकिन 4 6 में से 6 क्या नहीं है, छात्र नहीं है, तो फिर कौन सा बचा? यहाँ पे सीधे देख लो, तीनों में कौन सी संख्या चमक रही है? 4। त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है। क्लियर है कि नहीं? ये डाटा वाले प्रश्न है। ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं? फटाफट से इसको बनाओ, तो इसको बनाओ, इसको बनाओ, अरे चलो इसको बताएंगे कल, ठीक है ना? इसका कल 5 मिनट में इसको बता के उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आपका था वेन डायग्राम, जो कि आपका हो चुका है खत्म, तर्क पर आधारित है। अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा घर जाके अपने लॉजिक लगाएंगे, आराम से आंसर निकल आएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सचिन गोस्वामी, धन्यवाद, थैंक यू।